एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था, हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, तो खड़ा हो, तो मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। हमका क्या करेगा, तो खड़े हुए, ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले कहाँ ले जाएगा बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, ले चलो। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया, वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है। बोला देख रहा है इनको तू, कौन है? तुमका भगवान। किसके बने? वो भगवान तो भगवान होते हैं। बोले नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता। हमका संगमरमर। बोले ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों? ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं। ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान लेना। तो हमको बात माननी है, वो कहीं से भी हो। अगर सही बात बोल रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन है। जैसे हम मिठाई अच्छी लगी तो ले लिया, मिठाई वाला ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये नहीं, मेरी पसंद है, मैंने खरीद ली। तो अच्छी बात मुझे जहां से मिले वहां से स्वीकार करना चाहिए। वो छोटा व्यक्ति हो, वो संसारी व्यक्ति हो, या वो पागल आदमी भी हो, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात स्वीकार करना चाहिए। को भोजन पवाओगे, तुम्हें 100 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। 100 कम्बल बांटोगे, 5000 की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब दान करोगे, 100 अरब की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब में तो बुद्धि ठीक नहीं हुई, 100 अरब में तुम्हारी बुद्धि कहाँ से भगवान में लगेगी। मेन जो पॉइंट की बात है कि हमारा संसार चक्र नष्ट होना चाहिए। पर मार जी, भजन में तो बड़ा मन और ज्यादा उदास हो जाता, उसमें कंबल बांटे तो अच्छा भी लगता है कि 4 जने कह रहे हैं कि आ वाह कंबल बांटे। वो डींगे हाँक हाँक करके अपने पुण्यों का नाश कर देते हैं। अहंकार की पुष्टता। अब भजन में तो टूटना है अंदर से, जलना है अंदर से। देखो भजन करके अभी जलाना शुरू कर देगा भजन। तो इसीलिए भजन सबसे होता नहीं, तो इसीलिए आवागमन नहीं रुकता। तो क्यों कहा गया बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होय भवभंगा। क्यों? क्योंकि सहज में वो बात हमें पकड़ में मिल जाती है जो हम शास्त्रों का स्वाध्याय वर्षों करें और नहीं पकड़ में आएगी। वो 1 मिनट में संत संग में पकड़ में आ जाएगी। तो संत संग जैसे मिला, आप सुने, अब आप शुरू कर दे नाम जप करना और मंदिर बनवाए, गौशाला कर, तो आपका परम मंगल हो जाएगा। क्योंकि नाम चल रहा है इसलिए आपका परम मंगल। पर जी आप बहुत कड़वी दवाई देते हैं, कभी कभी मरना है, कटना है, जाना है। असली बात बता रहे हैं, असली बात बता रहे हैं। बट मार जी वो अच्छा लगता है, कंबल बांट दो इतने में चल जाएगा, इतने में या किसी को भोजन पवा दो, प्याऊ खोलो, अच्छा लगता है महाराज जी। मतलब अलग अलग क्लास होते हैं। ये वृंदावन है, वृंदावन में ये जो क्लास लगता है ये आध्यात्मिक क्लास है, प्योर आध्यात्मिक। नो इसमें मिलावट कोई चांस नहीं मिलावट। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया के विधान को जानने वाला हो, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। और अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाए। बलवान होना चाहिए, कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अच्छा वो श्री संपन्न हो जाता है। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें और गंदे आचरणों से बचे, गंदे दृश्यों से बचे, गंदे लोगों के विचारों से बचे। किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, किसी बूढ़े की कोई जंजीर खींच रहा है, जेब काट रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, अपने भावों का समन करें। वो फिर तो मतलब धिक्कार है। फिर ऐसी बात नहीं है कि हम अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां कूद पड़ना चाहिए। हाँ, उसमें नहीं वैसा कोई गाय को मार रहा है, कोई बूढ़े को मार रहा है, कोई माता बहनों को सता रहा है। आजकल लोग वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, बचाना पसंद नहीं करते। कुत्ता काट रहा है उसको सीन आनी चाहिए, पूरे दांत लगते हुए आना चाहिए उसमें। ये नहीं है क्या आज का समय ऐसा है ना, ये नहीं कि उसको बचाए, वीडियो की जरूरत नहीं है, जरूरत उसके बचाने की, पर वो बिल्कुल एकाग्र होकर और जूम करके बनाएगा। तो आज के लोगों की मानसिकता बदल रही है। तो आज समाज सही पूछो तो धीरे धीरे स्वार्थी होता जा रहा है। अगर वो किसी बूढ़े की चैन खींच रहा है तो अपने व्यूज बनाने के लिए वो उसकी फोटो खींचेगा, वो उसको डालेगा, मतलब वीडियो बना के, ना कि वो टूट पड़ेगा उसके ऊपर, हल्ला मचा दो तो भाग जाएगा।
एक बात होती है ना, जैसे गर्जना करके जो हल्ला मचा दो, ईंट उठाओ, आप दौड़ो, तो वो सामने वाला डर जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, बगल से निकल जाएंगे, अपने को बचा, अपनी पर्स बचा के निकल जाएंगे, उसकी ले जाए तो कोई बात नहीं। ये बहुत स्वार्थी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अराजकता फैलती चली जाएगी, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे तो विरोध कौन करेगा। उस समय बल भगवान देते हैं, ऐसा निश्चित समझो। जब आप किसी की रक्षा के लिए उतरेंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बलवान हूँ, क्योंकि भगवान उस समय आपको बल देंगे, आप परहित करने जा रहे हैं। जी, क्या किसी के हमारे पैर छूने से हमारा पुण्य नष्ट होता है क्या? यदि आप पैर छुआते हो तो हमारी छुआने की इच्छा नहीं है, हम छू लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम खुशी होते हैं, हम छुआना चाहते हैं, तो भजन नष्ट होगा, फिर पुण्य नष्ट होगा। यदि हम छुआना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, और वो जो हमारे पैर छूने आ रहा है उसको पहले हमने प्रणाम कर लिया, हमारी इच्छा भी नहीं है, तो पैर छू भी ले तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। तो पैर छूना, प्रणाम करना एक ही बात है। लाखों लोग प्रणाम करते हैं, तो उन लाखों लोगों में हम अपने भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं कि मेरे भगवान ही इन सब रूपों में, कोई पुण्य नष्ट नहीं होगा। और जब ये कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो फिर भजनशील हो जाएगा। सोच है, अगर सोच बदल गई तो फिर आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और सोच सही रही तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। सब में भगवान है, ये उसकी श्रद्धा है कि वो आपके पैर छू रहा है, लेकिन आप इस योग्य नहीं है। आपको ये अंदर से होना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे प्रभु ही सब में विराजमान। वो झुका, उसके पहले हमने प्रणाम कर लिया, बात बन गई। वैसे नहीं छुआना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अपने कोई पैर न छुए, और जब कोई जबरदस्ती कर ले तो उसमें भगवत भावना करके उसको प्रणाम कर लेना चाहिए।